ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी है 7 मार्च 2005 की। हेडिंग दिया है संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना, यही शिव जयंती मनाना है। आज विशेष शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। कौन आए हैं? साधारण शिव बाप नहीं, विशेष शिव बाप। ये साधारण शिव बाप क्या होते हैं? और विशेष शिव बाप क्या होते हैं? और फिर अपने शालिग्राम बच्चों से, पराये शालिग्राम बच्चों से नहीं। ये अपने और पराये कौन से शालिग्राम होते हैं? शालिग्राम भी अपने और पराये होते हैं। शालिग्राम माना बिंदु रूप स्टेज में टिकने वाली आत्माएं, वो भी अपनी और पराई हो सकती है? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब बिंदु रूप स्टेज वाली है। परम धाम में तो बिंदु बन करके ही जाते हैं, लेकिन अपने और पराये कैसे हो जाते? जो अपनी बात माने तो अपने, और जो दूसरे धर्म पिताएं हैं उनकी बात माने और अपनी बात ना माने तो किसके हुए? पराये हुए। तो अपने शालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं। क्या अवतरित हुए और क्या रचना रची? ज्ञान यज्ञ की रचना रची। और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। रचना तो रची, आते ही ज्ञान सुनाना शुरू किया। चाहे 36 की ही बात क्यों न हो। लेकिन सफल कब होता है यज्ञ? जब ब्राह्मणों की क्वालिटी हो। ब्राह्मणों की क्वालिटी क्या होती है? ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला तो ब्राह्मण। ब्रह्मा की बात को मानने वाला तो ब्राह्मण। पवित्र रहने वाला ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। तो अभी तक यज्ञ संपन्न हुआ है या नहीं हुआ है? अभी तक भी यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ?
कि अभी भी ब्राह्मण ब्राह्मणत्व की स्टेज को पाए हुए नहीं है। बाप की बात को पूरा फॉलो नहीं करते हैं। तो ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है, इसलिए ये बर्थडे अलौकिक है, न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, ये सारे कल्प में न हुआ है और न कभी हो सकता है। वो बच्चे कौन कौन से हैं जिनका बर्थडे इकट्ठा होता है? 500 करोड़ हैं, 700 करोड़ हैं या कम ज्यादा है, जिनका साथ ही साथ बर्थडे होता है? कौन है? कितने? 8 होते हैं। मुरली में तो बोला कि मैं तो 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ। ये बोला 8 मूर्तियों के साथ आता हूँ। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। ये अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी जन्मदिन बाप का मनाने आए हो, बाप का मनाने आए हो या अपना बनाने आए हो? मुबारक देने आए हो या मुबारक लेने आए हो? ये साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ हैं। क्या कहा है? जिन बच्चों के साथ बर्थडे है उनके साथ अभी हैं, साथ छूटा नहीं है। ये है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। शिव जयंती तो भगत भी मनाते हैं। लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं और गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं हो क्या कि आ जाओ, आवाहन नहीं करते हो। और भगत आवाहन करते हैं, पुकारते हैं। आपका मनाना अर्थात समान बनना। मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना। इसलिए आपकी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। उत्सव अर्थात ऊंची स्टेज में उड़ते रहना, उत्साह में रहना। तो सदा उत्सव है अर्थात उत्साह में रहने वाले होना। सदा है या कभी कभी है? वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है।
जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में नहीं रह सकती है। क्या कहा? उमंग उत्साह है तो ब्राह्मण जीवन है, और उमंग उत्साह उड़ जाता है तो ब्राह्मणत्व भी समाप्त हो जाता है, खंडित हो जाता है। तो ऐसे अनुभव करते हो ना। देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए कहां कहां से दूर दूर से भाग करके आए हैं। कैसी जयंती बताई? विशेष जयंती। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चों को पद्म गुना खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद आते हैं। वो व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। क्या सच्चे भगत एक दिन का व्रत रखते हैं, और झूठे भगत एक दिन का रखते तो हैं, लेकिन जब मौका पड़ता है तो बीच में तोड़ भी देते हैं। और आपने, आप भगत तो नहीं हो, आप क्या हो? बाप के बच्चे हो। तो भगत तो झूठे और सच्चे दो तरह के होते हैं, और बच्चे भी दो तरह के होते हैं। तो आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। तो झूठे बच्चे क्या करते हैं? बीच बीच में व्रत को तोड़ देते हैं, उमंग उत्साह गायब हो जाता है। वो भगत लोग तो खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के जो भी व्यर्थ संकल्पों के भोजन हैं, निगेटिव संकल्प हैं, अपवित्र संकल्प हैं, उनका व्रत रखा है। तो पक्का व्रत रखा है ना। नेगेटिव संकल्प बीच बीच में भोजन के रूप में भोग तो नहीं कर लेते। कोई हाथ नहीं उठा रहा है। नेगेटिव संकल्प आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। तो पक्का व्रत नहीं हुआ ना। ये डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं। तो कुमार बोलो, कुमारों ने पक्का व्रत रखा है। कुमारों को ही पहले क्यों पकड़ लिया है? ज्यादा गड़बड़ करते हैं। तो देखो, पक्का व्रत रखा है, कच्चा नहीं। माया सुन रही है, सब झंडियां हिला रहे हैं, तो माया देख रही है।
क्या वहाँ हाल में बैठी हुई देख रही थी आंखों से? माया को भी आंखें हैं देखने के लिए। बच्चे झंडियां हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं कि पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि और कृति स्वतः बन जाती है। अच्छी वृत्ति होगी तो दृष्टि भी अच्छी हो जाएगी और कर्मेंद्रियां भी अच्छे कर्म करेंगी। तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या भ्रकुटी के बीच में चमकती हुई आत्मा को देखते हो? कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आंखों की तरफ नजर जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। तो बाप दादा कहते हैं आंखों के साथ साथ भ्रकुटी भी है। तो भ्रकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं क्या? अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या भ्रकुटी में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है ना। साथ साथ ही तो होता है। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो ये व्रत लो, व्रत लिया भी है, लेकिन और अटेंशन दो। आत्मा को देख बात करना, आत्मा से आत्मा बात कर रही है, आत्मा देख रही है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा भी है। 7/3/2005 की वाणी का दूसरा पेज। दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ और क्या होता है? सेवा भी होती है। ये ऑटोमेटिक सेवा हो जाती है। हमारी वृत्ति अच्छी रहती है संगठन के बीच में, तो संगठन में हमारी वृत्ति से जो वाइब्रेशन फैलता है, उस शुद्ध वाइब्रेशन की सेवा हो जाती है। तो डबल फायदा हो जाता है, अपना भी फायदा और संगठन का भी फायदा। तो ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ, जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए, ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे और स्वरूप में भी रहे। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहां कहां कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। इसका कारण क्या होता है? बच्चे रूर आने में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं,
कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इसका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन ये विशेषता इसके अंदर किसकी देन है? प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु का प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल गए और लेवता को याद करे। प्रसाद कभी किसका पर्सनल नहीं गाया जाता, प्रसाद तो प्रभु प्रसाद ही कहा जाता है, फलाने फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता है। कोई से सहयोग मिलता है ये अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता है, तो दाता को भूलो नहीं ना। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, वृत्ति बदल गई है, संपन्न पवित्रता, ये सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। चेक करो, बड़े बड़े विकारों का व्रत रखा है और छोटे छोटे उसके बाल बच्चों से मुक्त हैं। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा पोत्रे धोत्रों से प्यार होता है। प्रवृत्ति वालों का किससे प्यार होता है ज्यादा? पोत्रे धोत्रों से ज्यादा प्यार होता है। माताओं का तो खास, पोत्रे धोत्रों में विशेष प्यार जाता है। तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते हैं। जैसे कई कहते हैं आसक्ति नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, यह चीज ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन आसक्ति नहीं है। तो विशेष अच्छा क्यों लगता है? चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अंश से भी कभी कभी वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार हो, चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, वो विकार आने का निमित्त एक शब्द भाव है। एक शब्द का भाव है मैं, बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं। इस एक मैं शब्द से देहवान आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आ जाता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता। कौन? जो अभिमानी है। इसलिए क्रोध आ जाता है। तो भगत लोग तो बलि चढ़ाते हैं। काय की बलि चढ़ाते हैं? बकरे की। लेकिन आज आप जो बलि चढ़ाओ वो हद के मैपन की नहीं, बेहद में मैपन को बाप को समर्पित कर दो। ये नहीं सोचो कि करना तो है, बनना तो है, ऐसे तो नहीं करना। समर्थ होकर के समर्थ बन समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है। कितने कल्प कितने बार संपूर्ण बने हो याद है? तो कोई भी नई बात नहीं है। कल्प कल्प बने हो, बनी हुई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है।
बनी को बनाना है, इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना है, अर्थात बनाना है। तो मुश्किल है या सहज है? बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान है सहज सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्मों का सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ सहज होने में कमी हो गई तो क्या होगा रिजल्ट है? 21 जन्म पूरे नहीं होंगे, कम कम होते जाएंगे। जितना यहाँ कठिन पुरुषार्थ उतना वहाँ जन्म कम, और जितना जितना यहाँ सहज पुरुषार्थ अनुभव करेंगे उतना उतना वहाँ जन्म पूरे मिलेंगे। और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों में भी प्राप्ति नुदी हुई है। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त कराने आए हैं। आए हैं या चले गए हैं? या आते हैं और चले जाते हैं? आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्मा प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत महसूस नहीं होती, और जहाँ मेहनत होती है वहाँ मोहब्बत नहीं होती है। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहे हैं। और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत। बाप से दिल का प्यार हो। दिल का प्यार नहीं होता है तो क्या होता है? संकल्प कैसे आते हैं? नेगेटिव आते हैं या पॉजिटिव आते हैं? नेगेटिव संकल्प आते हैं। और मोहब्बत होती है तो संकल्प भी पॉजिटिव आते हैं। तो प्यार में लवलीन और महामंत्र है मनमना भव का। तो यंत्र को काम में लाओ। काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्मा प्यार द्वारा कितनी बाप दादा द्वारा शक्तियां मिली हैं, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशियां मिली हैं। इन सब प्रकार की प्रभुदेन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सुना? हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज पुरुषार्थी होता है तो पुरुषार्थ में तीव्रता भी आती है। पुरुषार्थ कठिन होता है तो पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं होती, धीमा धीमा चलता है। तो दृढ़ता को यूज करो। बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं, और हर कल्प हम ही होंगे। क्या होंगे? क्या होंगे? अरे अभी अभी भूल गए। सहज पुरुषार्थी। इतना दृढ़ संकल्प स्वयं में धारण करना है। करे
से नहीं कहना, करना ही है और होना ही है, लेकिन हुआ पड़ा है। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख करके खुश हैं, लेकिन सिर्फ आप सामने सन्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मेजॉरिटी जहां तहां से बर्थडे की मुबारकें आई हैं, कार्ड भी मिले हैं, ईमेल भी मिले हैं, दिल का संकल्प मिला है। बाप भी गीत गाते हैं बच्चों के, और आप लोग भी गीत गाते हो ना। 7 मार्च 2005 की वाणी का 30 पेज। आप लोग गीत गाते हो, बाबा आपने कमाल कर दी, तो बाप भी गीत गाते हैं, मीठे बच्चों ने भी कमाल कर दी। बाप सदा कहते हैं कि आप तो सन्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। आज चारों ओर बच्चों के संकल्प में मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक है। बाप दादा के कानों में आवाज गूंज रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। ये कोई कार्ड नहीं है, लेकिन ये निमित्त कार्ड है। पत्र है, लेकिन बहुत बड़े बड़े हीरे से भी ज्यादा गिफ्ट है, हीरों की गिफ्ट है। सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो। लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है, तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो है ही, इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार, दुआएं भी हैं। सदा दुआओं से ही पलते रहो और उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना ये सहज बात है। जो समझते हैं सहज है, वो हाथ उठाओ, झंडियां हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं हो। सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना और दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, धारणा भी आ जाती है, सेवा भी हो जाती है। कैसे? दुआएं देने से ज्ञान कैसे आ जाता है? किसी को दिल से दुआ देंगे तो पहले पहले ज्ञान की बात क्या सुनाएंगे? दुआ देंगे तो कुछ मुख से बोलेंगे ना, हैं? हाँ, तो शांति देवा का परिचय देना पड़े ना, तो ज्ञान भी आता है। योग माना स्नेह, उस आत्मा के प्रति स्नेह भी पैदा होता है। और जब सबके लिए ये भावना रहे कि दुआएं देना है, तो सबसे बड़ी धारणा पैदा हो जाती है। कौन सी धारणा है? विश्व कल्याणकारी की धारणा। सब हमारे अपने हैं, कोई पराया, आत्मा आत्मा, भाई भाई, और सेवा भी आ जाती है। तो चारों ही सब्जेक्ट्स आ जाते हैं दुआएं देने और लेने में। तो डबल फॉरेनर्स, दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है।
20 साल वाले जो आए हैं वो हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको पदम गुना मुबारक दे रहे। कितने देशों के आए हैं? कोई ने कहा 69 देशों के। मुबारक हो। 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए हैं। कितनी अच्छी बात है। तकलीफ तो नहीं हुई ना? सहज आ गए ना? मोहब्बत जहाँ है वहाँ कुछ मेहनत नहीं होती। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थी। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया जाता है और मेहनत का काम मुश्किल से होता है, तो टाइम लग जाता है। तो सभी कौन हो? सहज पुरुषार्थी। याद रखना, अपने देश में जाकर के मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे तो भी दिल से कहना बाबा मेरा बाबा, तो आपकी मेहनत खत्म हो जाएगी। अच्छा, मान लिया ना? बाप ने भी मान लिया और आपने भी मान लिया। डबल विदेशी 6 ग्रुप में अलग अलग भट्टियां कर रहे हैं कुमारियों से। एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। ऐसे क्यों कहा है? एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम है, ऐसे क्यों कहा? 100 ब्राह्मणियों से उत्तम है, ऐसे क्यों नहीं कहा? हाँ, क्योंकि ब्राह्मण तो मेल हुए, ब्राह्मणी फीमेल हुई। मेल के मुकाबले फीमेल्स में प्योरिटी की धारणा जास्ती होती है, और फीमेल्स में भी जो अधर कुमारियां हैं उनके मुकाबले कुमारियों में प्योरिटी की धारणा ज्यादा होती है। उनको इम्प्योरिटी का पता ही नहीं होता है। तो बोला एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। तो चेक करना, जो गायन है हर एक कुमारी को, कि एक एक कुमारी को कम से कम 100 ब्राह्मण जरूर बनाने पड़ेंगे। बनाने पड़ेंगे, कंपल्सन है। बनाएंगे, बनाना है। हाँ, तो हाथ हिलाओ। कितने समय में बनाएंगे? समय नजदीक है ना? तो आप बताओ कितना समय चाहिए? रिजल्ट भेजनी पड़ेगी। कोई ने कहा 1 साल में। 1 साल? आपको 1 साल कलयुग की दुनिया में रहना है। अच्छा चलो, आपके मुख में गुलाब जामुन। तो 6 मास में 50 बना लेना, 1 साल में 100। तो 6 मास में 50, 6 मास के बाद रिपोर्ट भेजना।
पसंद है? क्या नहीं कर सकते हो? जो चाहो वह कर सकते हो। अच्छा है, कुमारियों का ग्रुप अच्छा है। बाप दादा कुमारियों को देख करके विशेष खुश होते हैं, क्योंकि कुमारियां सेवा में सहयोगी नंबर 1 बन सकती हैं। क्यों है? कुमारियां नंबर 1 सहयोगी क्यों बन सकती हैं? प्योरिटी। हाँ, एक तो प्योरिटी है और दूसरे कुमारियां निर्बंधन होती है। अदर कुमारियों को तो बंधन होता है, अदर कुमारों को भी परिवार के पोषण का बंधन होता है, और कुमारों को बंधन होता है। कुमारों को क्या बंधन होता है? बंधन नहीं। कुमारों को बाहर का तो कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन अपने मन का जबरदस्त बंधन होता है। इसलिए किसी एक विदेशी ने लिखा है, गृहस्थियों की 1000 चिंताएं और कुमार की एक चिंता। पलड़े में रख दो तो कुमार की एक चिंता भारी हो जाती है। तो बोला कुमारियां विशेष सहयोगी बन सकती है, नंबर 1 सहयोगी। अच्छा, बहुत अच्छा किया है। कुमारों के ग्रुप से कुमारों ने गीत गाया, तो गीत गाने में लगे। मैं बाबा का बाबा मेरा है। अच्छा है, कुमार डबल कुमार हो गए हो। एक दुनिया के हिसाब से भी कुमार हो और इस ब्राह्मण जीवन में भी ब्रह्मा कुमार हो, तो डबल कुमार हो। अभी डबल काम करना पड़ेगा, करेंगे, हुआ ही पड़ा है। दृढ़ संकल्प किया और सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, सभी ने बहुत अच्छे अच्छे बैनर बनाए माताओं से, बहुत अच्छा। बाप दादा देख रहे हैं, माताओं में बहुत अच्छा उमंग उत्साह है। इसलिए बाप दादा ने माताओं को ही निमित्त बनाया है। किस बात के लिए है? हाँ, गीता पाठशाला टीचर बनने का निमित्त माताओं को ही बनाया है। बहुत अच्छा, बाप दादा को पसंद है। अदर कुमारों से अदर कुमार भी कमाल करेंगे। हर एक अदर कुमार अपना परिवर्तन का अनुभव सुना करके सभी को बाप के समीप का बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया वाले समझते हैं कि अदर कुमार जीवन बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सभी ने मुश्किल को सहज बना दिया है। बस सिर्फ अपना अनुभव सुनाते जाओ, ऐसे मुश्किल को मिटा सकते हो। एक शब्द का अंतर करने से, गृहस्थी से ट्रस्टी बनने से सारी मुश्किल सहज हो जाती है। सात मार्च 2005 का चौथा पेज। तो ऐसे अधर कुमार सेवा में सफलता प्राप्त करते हैं और उनको सफलता प्राप्त होती भी रहेगी। अच्छा, युगलों से बैनर दिखाई रहे हैं। विष्णु का सिंबल अच्छा बनाया है। आप तो विजयी रत्नों में हैं, साथ रहते हैं और न्यारे प्यारे रहते हैं। युगलों को बाप दादा कहते हैं, ये कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहते हैं। रहते भी साकार में और आपस में परिवार में रहते, लेकिन मन में सदा बाप के साथ रहते। बहुत अच्छा है। सभी डबल फॉरेनर्स ने रिफ्रेशमेंट अच्छी ली है।
अभी ली हुई रिफ्रेशमेंट औरों को देनी है। मुबारक हो सेंटर वासियों से। बैनर दिखाया, प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे। ये तो बहुत अच्छा संकल्प लिया है। अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि और सर्व के ऊपर दया दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय प्यार के चुंबक से बाप का बना सकते हो। बाप दादा सेंटर पर रहने वालों को विशेष दिल की दुआएं देते हैं। तो आप सभी ने विश्व में नाम बाला किया है। कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी इसका नाम तो फैलाया है ना। और सबसे बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल जॉब करने वाले हो। मेजॉरिटी लौकिक जाप भी करते हैं तो अलौकिक जाप भी करते हैं। और बाप दादा देखते हैं, बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है। ऐसी बड़ी टीवी यहाँ कोई है नहीं। तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते हैं। नाश्ता खड़े खड़े करते हैं, जाप में टाइम पर पहुंच जाते हैं। ये तो कमाल करते हैं। बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते हैं। बहुत अच्छा है। सेवा के निमित्त बने हो और निमित्त बनने की गिफ्ट सदा बाप विशेष दृष्टि देते हैं। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है। अच्छे हो, अच्छे रहेंगे और अच्छा ही बनाएंगे। आईटी ग्रुप वालों से सेवा का कोई नया प्लान बनाया है। कोई ने कहा ब्रह्मा कुमारी इस वेबसाइट को और अच्छा बनाना है, जो विश्व में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की सेवा में यूज किया जा सके। अच्छा, जो बनाया है वो प्रैक्टिकल करके रिजल्ट लिखना। जैसे अफ्रीका वालों ने रिजल्ट लिखी ना, ऐसे आप लोग भी रिजल्ट भेजना। अव्यक्तवाणियों में आजकल अफ्रीका की खास प्रशंसा सुनाना शुरू की है। तो आप लोग भी रिजल्ट भेजना। मुबारक हो। बनाया है, उमंग है, उत्साह है। और जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता है। बहुत अच्छा किया। सेवा का टर्न राजस्थान और यूपी जोन का अच्छा है। ये रूहानी लश्कर है। बहुत अच्छी सेवा दिल से की है और सभी को संतुष्ट भी किया है। जो संतुष्ट करता है उसको दिल से जो संतुष्टता की लहरें पहुंचती हैं उससे बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी मिली है ना। आपने स्थूल सेवा की और सभी भाई बहनों ने आपको खुशी की सौगात दी। संतुष्टता सबसे बड़ी खुशी की खुराक है। सारा ग्रुप संतुष्ट मणियों का हो गया। संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणि। तो संतुष्ट मणियों को बाप दादा और सारे परिवार की मुबारक। अच्छा, भारत की माताएं देख रही हैं। हमारा नाम नहीं लिया बाबा ने। बाप दादा कहते हैं जहां भी माताएं होती हैं तो माताओं की विशेषता है कि उस स्थान का भंडारा और भंडारी भरपूर होती है। माताओं को वरदान है फुरी फुरी तालाब भरने का। तो माताएं बहुत भाग्यवान हैं। माताएं बाप की भंडारी भर देती हैं, भंडारा भी भर जाता है।
इसलिए माताओं को बहुत बहुत मुबारक। और भाई भी कम नहीं है। देखो, जहाँ भाई है वहाँ सेवा को 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि भाइयों द्वारा ऑलराउंड सेवा होती है। भंडारा भरपूर तो करते ही हैं, लेकिन सेवा बढ़ाने के निमित्त विशेष भाई बनते हैं। तो सेवा की रौनक बढ़ाने वाले भाई हो, इसलिए बाप दादा सभी माताओं को, भाइयों को बहुत बहुत मुबारक दे रहे। भले पधारे अपने घर में। देखो, हाल की रौनक कौन बढ़ाता है? आप बच्चे जब आते हैं तो डायमंड हाल डायमंड बन जाता है। क्या डायमंड में क्या खासियत होती है? अंधेरे में भी चमक मारता है। तो कोई स्थूल हीरे की चमक तो नहीं है। काहे की चमक की बात कर रहे हैं? कोई आत्माएं हैं, चैतन्य आत्माएं हैं, डायमंड हाल में आती है तो क्या होता है रिजल्ट? डायमंड बन जाते हैं। हाल डायमंड की तरह चमकता है, चमक मारता है, अच्छा दृश्य लगता है। अच्छा है, दादी को डायमंड हाल बहुत पसंद आ गया। दादी स्थूल रूप में समझती है और बाप दादा बेहद में हर बात कहते हैं। दादी को डायमंड हाल बहुत पसंद आ गया। अच्छा है, नचाती अच्छा है। क्या? कौन अच्छा नचाती है? दादी। दादी अच्छा नचाती है या माया अच्छा नचाती है? माया है? खुश हो जाते हो ना? मना अभी डायमंड हाल की बात कर रहे थे और अभी अभी नचाने की बात कर रहे हैं कि माया नचाती है। मन माया के नचाने से डायमंड हाल बन जाता है क्या? ऐसा कुछ नहीं। अरे फिर यहाँ क्यों बोला? बाबा ने कुछ है? ज्ञान ही नहीं। हीरा कहाँ रखा जाता है? सबके सामने मैदान में रखा जाता है या छुपा के रखा जाता है? छुपा के रखा। तो डायमंड हाल कहाँ रखा जाता होगा? है? जो बाप दादा का बेहद का डायमंड हाल होगा जरूर छुपा के रखा जाता होगा। भले छुपा के रखा जाए फिर भी चमक मारता है। तो डायमंड हाल बनने से माया के नचाने का क्या कनेक्शन हुआ? जरूर कोई कनेक्शन है। माया नचाती है तो नचाने के रिजल्ट में डायमंड हाल चैतन्य डायमंड हाल बन जाता है। तो खुश हो जाते हो ना? जब दादी आके नचाती है तो खुश हो जाते हैं। अच्छा है, अभी 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो? कर सकते हो ना? अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्ववरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं आत्मा इस स्मृति में मैं बोलने वाले मैं आत्मा सदा सर्वात्माओं को अपने वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सब शक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और मुबारक। कैसे बच्चों को मुबारक है? पहली विशेषता क्या बताई? सदा उमंग उत्साह में रहने वाले दादियों से। आप सबसे मधुबन की रौनक है।
विशेष आज बाप के साथ उसी समय अवतरण तो आपका भी है? आपका भी है मना विशेष आज, हमेशा नहीं, आज विशेष आज बाप के साथ उसी समय अवतरण तो आपका भी है। जिस समय बाप का अवतरण होता है उसी समय आपका भी अवतरण होता है। विशेष आप सबका है। आदि रत्नों का आदि समय में अवतरण है, तो आप लोगों को विशेष मुबारक है। हैप्पी बर्थडे है। एक गीत है ना, आप मधुबन की रौनक हैं, आदि से कुछ तो चले गए लेकिन आप अमर हो। क्या जो चले गए वो अमर नहीं? किस अर्थ में बोला है? जो चले गए यज्ञ के आदि में, उनको तो कुछ न कुछ अनिश्चय आ गया, क्योंकि ज्ञान का पूरा डोज उस समय नहीं था। भक्ति की ही रसम रिवाज ज्यादा चलती थी, तो चले गए। लेकिन आप माने कौन? दीदी दादी दादियां दादा हैं, जो पुराने हैं। आप अमर हो। कोई ने कहा बाबा की दुआएं हैं और सबकी दुआएं हैं इसलिए अमर हैं। हम जिंदा बने हैं और बाकी सब मर गए। ये अच्छा है। ऊपर ही हाथ जाता है, नीचे नहीं जाता है। अच्छा है। सभी दादियों को देख करके खुश होते हो ना? निर्वैर भाई रमेश भाई से अच्छा है। पांडवों के बिना भी गति नहीं है। पांडव हैं तो क्या है? गति है। चाहे पांडव चाहे शक्तियां, सबका संगठन बनाए रहा है। डबल विदेश की बड़ी बहनों से सभी ने मेहनत अच्छी की है। ग्रुप बनाया है ना, तो मेहनत अच्छी की है। और यहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन की भी शक्ति है, तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा है। दूर दूर रहते हैं तो संगठन की जो शक्ति होती है वो भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता ही है। अच्छा प्लान बनाया है, बाप दादा खुश है, सबकी खुशबू आप ले लेते हो, वो खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती है। अच्छा है। ये जो सभी इकट्ठे हो जाते हो ये बहुत अच्छा है। आपस में लेन देन भी हो जाती है और रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। एक दो की विशेषता अच्छी पसंद आती है, उसको यूज करते हैं, ये संगठन अच्छा हो जाता है। जयंती बहन से अभी थोड़ा थोड़ा सेवा में पार्ट लिया क्योंकि खुशी मिलेगी। सबकी दुआएं, वह भी दया है। हाँ, तो अभी थोड़ा थोड़ा सेवा में पार्ट लिया है
माने अभी तक बीमार थी और अभी सेवा में आई। सेवा शुरू कर दी है। तो सेवा से सबको खुशी मिलेगी, दुआएं मिलेंगी। डॉक्टर निर्मला बहन से जो श्रीलंका जा रही है, अच्छा है, उनको रिफ्रेशमेंट चाहिए। काठमांडू की नेपाल की किरण बहन से प्रकृति जीत हो, शिव शक्ति हो। ये थोड़ा बहुत हिसाब किताब है, वो सब चला जाएगा। मजबूत रहना और सभी नेपाल निवासियों को याद देना, घबराना नहीं है। क्या होने वाला है नेपाल में है? घबराहट की क्या बात होने वाली है? अरे ब्रह्मा कुमारियों को सबसे जास्ती घबराहट कौन सी बात से हो जाती है? हाँ, जब शंकर पार्टी कहीं पहुंचती है तो उनको बड़ी घबराहट हो जाती है। तो नेपाल में भी पूर्व साइड से शंकर पार्टी प्रवेश कर रही है। तो बता दिया पहले से, घबराना नहीं है। देखो ब्रह्मा कुमारियों को घबराहट होती है। बाप दादा जानते हैं कि जिन गोपियों का जास्ती मक्खन चुराया जाता है, अच्छे अच्छे वारिसदार जिनके जास्ती चुराए जाते हैं, वो मेजेमाला में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। तो घबराने की तो बात नहीं होनी चाहिए, खुश होने की बात होनी चाहिए, लेकिन इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं है। आप सबके दिल में तो बाप की याद का झंडा लहरा ही रहा है। अभी सारे विश्व में जो कोने कोने में सेवा कर रहे हो, उसकी सफलता निकल ली। जो चारों ओर से यही आवाज आएगा, मेरा बाबा आ गया। क्या आवाज आएगा? मेरा बाबा। मेरा बाबा आ गया। आ गया या 69 में ही चला गया? आ गया। आ गया, ये आवाज निकलेगी। माना अभी विश्व में ये आवाज फैली नहीं है, फैलने वाली है। और ये आवाज निकलेगा कि यही है, यही है, यही है। इससे क्या बात साबित होती है? यही है, यही है का मतलब कोई बिंदी है, बिंदी है, बिंदी है जो ब्रह्मा कुमारियां चिल्लाती है, ये बात साबित नहीं होती। आ गया और यही है, माना साकार में, प्रैक्टिकल में है। वो दिन भी दूर नहीं है, आना ही है और होना ही है और हुआ ही पड़ा है। ऐसे ऐसे माइक तैयार हो रहे हैं। आप माइक देंगे और वह माइक बाप दादा को प्रत्यक्ष करेंगे। करना है ना। बाप दादा कोई वीआईपी माइक को सभा में देख करके बोले, यह माइक बैठी है ना, बढ़िया माइक है। ऐसे माइक निकलेंगे जो आपको सिर्फ दृष्टि देनी पड़ेगी। वही दिन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, ओम शांति। आ रहा है, आ रहा है करते करते कितने साल हो गए।